अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं बुक नंबर 2 का लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। बहुत ही फ़नी और ह्यूमरस ऐसे है, इंटरेस्टिंग है। इसमें जैसे कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है पिछले लेक्चर्स में कि राइटर को ऐसा लगता है कि वो जो किताब पढ़ता है उसे, जो किताब में बीमारी पढ़ता है उसे लगता है वो बीमारी से इसके जिस्म के अंदर मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में पढ़ता जाता है, उसे लगता है हर बीमारी उसके अंदर मौजूद है और सिर्फ़ एक बीमारी जो कि होती है हाउसमेट नहीं, वो उसके अंदर मौजूद नहीं होती। अब ये सोचता है कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक असासा है और उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अजीब अजीब बातें सोचता है। बेसिकली ये जो ह्यूमरस ऐसे है ये तनकीद है उन लोगों पर जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के वहमों और फ़जूल बातों को अपने जहन में जगह दे के अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। देन आई वॉन्डर हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव। फिर मैंने सोचा कितना मैं जीऊँगा। आई ट्राई टू एग्जामिन माई सेल्फ। मैंने अपने आप का मुआयना करने की कोशिश की। आई फेल्ट माई पल्स। मैंने अपनी नब्ज़ महसूस की। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड एनी पल्स एट ऑल। शुरू में मुझे कोई नब्ज़ ही नहीं मिली। देन ऑल ऑफ सडन, फिर अचानक से, इट सीम टू स्टार्ट ऑफ, फिर नब्ज़ चलने शुरू हो गई, चलती हुई महसूस हुई। आई पुल्ड आउट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी निकाली एंड टाइम्ड इट, और नब्ज़ का वक्त नोट किया। आई मेड इट 147 टू द मिनट। एक मिनट में 147 टाइम्स नब्ज़ धड़की। वैसे अब देखिए ये भी अजीब बात है। नॉर्मल जो इंसान की रेंज होती है नब्ज़ की पर मिनट वो 60 to 100 होती है। वेरी करता है, मेल का, फीमेल का, एज का, जेंडर का डिफरेंट होता है। तो अब इनका 147 था, ये भी एक अजीब ही बात है। आगे कहते हैं आई ट्राई टू फील माई हार्ट। पहले तो नब्ज़ के साथ जो उन्होंने किया पहले महसूस ही नहीं हुई, फिर हुई तो फिर इतनी स्पीडों में चली। आई ट्राई टू फील माई हार्ट। मैंने अपना दिल महसूस करने की कोशिश की। आई कुडंट फील माई हार्ट। मुझे अपना दिल महसूस नहीं हुआ। इट हैड स्टॉप बीटिंग। धड़कना ख़त्म कर दिया था उसने। आई हैव सिंस बीन इंड्यूस्ड टू कम टू द ओपिनियन दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम। मैं अपनी ये राय रखने पर आमादा था या मैं इस बात पे राज़ी था, दिल तो यहीं पे होता था हर टाइम। एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, और धड़कता भी रहा होगा। बट आई कैन नॉट काउंट फॉर इट। लेकिन अब क्या हुआ है, दिल क्यों नहीं महसूस हो रहा था, क्यों नहीं धड़क रहा था, मैं उसकी वजाहत नहीं कर पाया। तो अब दिल इधर ही है, दिल के कोई पैर तो नहीं है ना वो चल के कहीं चला गया हो। तो वो अब ये भी अजीब बात है, वो कह रहे थे कि दिल इधर ही होगा, धड़कता भी रहा होगा, अब पता नहीं किधर चला गया। आगे कहते हैं आई पैटेड माई सेल्फ ऑल ओवर माई फ्रंट। मैंने अपने जिस्म के सारे तमाम अगले हिस्सों को थपथपाया, पैट किया। फ्रॉम वट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड, यानी कमर से लेकर सर तक। एंड आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, और जितना मैं पीछे साइड पे अपने हाथों को लेके जा सकता था, मैंने अपने हाथों से अपने जिस्म को थपथपाया। एंड अ लिटिल वे अप द बैक, पीछे भी थोड़ा बहुत जितना हाथ जा सकते थे मैंने थपथपाया। अब ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये दिल को ढूंढ रहे हैं कि दिल किधर गया। बट आई कुड नॉट फील और हेयर एनीथिंग। लेकिन ना मुझे कुछ सुनाई दिया, ना मुझे कुछ महसूस हुआ। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग। अब दिल तो उनका कहीं गुम हो गया, वो मिला ही नहीं। नब्ज़ तो एकदम से मिल गई ना, और फिर वो 147 की रफ्तार से भागी। तो दिल तो खैर वो थपथपा के उन्होंने पूरी बॉडी चेक की, दिल कहीं नहीं था। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग। मैंने अपनी ज़बान को देखने की कोशिश की, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो धड़कन चेक करता है, नब्ज़ कैसे चल रही है, ज़बान का मुआयना करता है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश की। आधा इल्म इतना ख़तरनाक होता है। अभी देखिए ज़बान के साथ क्या करेंगे। आई स्टक इट आउट एज़ फार एज़ एवर इट वुड गो।
मैंने ज़बान बाहर निकालने की इतनी कोशिश की जितनी वो कभी निकल सकती थी। एंड आई शट वन आई, मैंने अपनी एक आँख बंद की एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर, और दूसरी आँख से एग्जामिन करने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप। जब एक आंख बंद की, दूसरी आंख से उन्होंने ज़बान को देखने की कोशिश की तो उनको सिर्फ ज़बान की टिप, नोक नज़र आई। अब मिरर भी सामने रखा जा सकता था, मिरर में भी देखा जा सकता था। एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड गेन फ्रॉम दैट वॉज टू फील मोर सर्टन। और ज़बान के मुआयने से इनको जो एक बात पता चली और ज़्यादा ये सर्टन हो गए, ज़्यादा ये पुरयकीन हो गए दैन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा, दैट आई हैड स्कारलेट फीवर। ज़बान सुर्ख है तो उन्होंने सोचा स्कारलेट फीवर है, सुर्ख बुखार तो इनको पक्का है। वैसे तो ये पढ़ भी चुके थे उस किताब से कि इनको स्कारलेट फीवर है, लेकिन अब इनको मज़ीद पक्का हो गया, वाकई ये अलामात भी है, ज़बान सुर्ख है तो स्कारलेट फीवर है। अब ज़बान तो वैसे ही पिंक सुर्ख कलर की होती ही है। I had walked into that reading room a happy healthy man। कहते हैं कि जब मैं इस रीडिंग रूम में आया था, ब्रिटिश म्यूज़ियम में रीडिंग रूम में आया था मुतालिगाह में, तो एक बहुत ही हैप्पी, खुशबाश, हेल्दी मैन था, सेहतमंद आदमी था। आई क्रॉल्ड आउट, मैं रेंग के निकला बाहर, आ डिक्रिप्टिक रैक। मैं जब बाहर निकला तो बिल्कुल ही डिक्रिप्ट रैक था। डिक्रिप्ट रैक का मतलब होता है शिकस्ता हाल, खस्ता हाल। रैक तबाह हाल शख्स था। यानी कि अब देखिए, आपकी सोच जो है वो आपकी सेहत की भी अलामत है। सोच अच्छी हो ना तो सेहत अच्छी है। जिस्मानी सेहत वाकई मायने लगती है, लेकिन जहनी सेहत एक दर्जा थोड़ा सा जिस्मानी सेहत से ऊपर है मेरे ख़्याल से। हर एक की अपनी राय है। तो वो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस्मानी तौर पे वो तो बिल्कुल ही, अगर किताब से जो उन्होंने सिम्टम्स निकाले वो तो बहुत ही बुरे हालों में थे, लेकिन अगर ज़हनी हालत देखी जाए तो वो उससे बुरी है। वो कह रहे थे कि जब मैं आया तो खुशबाश था, यानी कि जब इल्म नहीं था तब ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इनको पता नहीं था कि जब इनको बीमारियां हैं तब वो काफ़ी हेल्दी मैन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बुक पढ़ी, उनको इल्म नहीं था इतना पूरा, तो अपनी कम इल्मी से इन्होंने अंदाज़े लगा लिए कि मुझे ये बीमारी भी है, ये भी है और ये भी है, और दिल इनका गुम हो गया है और नब्ज़ इतनी तेज़ धड़क रही है। तो इन सब से ये बिल्कुल ही खस्ता तबाह हाल हो गए। आई वेंट टू माई मेडिकल मैन, मैं गया अपने मेडिकल मैन डॉक्टर के पास। ही इज़ एन ओल्ड चम ऑफ माइन, मेरा पुराना दोस्त था। एंड फील्स माई पल्स, वो क्या करता था, मेरी नब्ज़ देखता था, महसूस करता था। लुक्स एट माई टंग, मेरी ज़बान को देखता था। एंड टॉक्स अबाउट द वेदर, और मौसम के बारे में बात करता था। यहाँ पे एक वर्ड जो अगर मीनिंग अगर देख लें, पीछे थोड़े सिंपल वर्ड्स थे। क्रॉल्ड आउट का मतलब होता है रेंग के बाहर आना, सुस्ती से बाहर आना। डेक्रिपिट का मतलब होता है खस्ता हाल, शिकस्ता हाल, तबाह हाल। रैक भी तबाह बर्बाद होना, खस्ता हाल होना, इसी सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि वो डॉक्टर जो था वो और सिर्फ मेरी ज़बान चेक करता था, देखता था, नब्ज़ महसूस करता था और मौसम के बारे में बात करता था। ऑल फॉर नथिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। व्हेन आई फैंसी आई मेल, जबकि मेरा ख्याल होता था कि मैं तो बीमार हूँ, वो डॉक्टर इसका दोस्त भी था। सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न, कि मैंने ये सोचा कि मैं अब उस पर एक एहसान कर दूंगा बाय गोइंग टू हिम नाउ, कि अब मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो। उसने एक सोचा कि ये जो वर्ड आया है ना, गुड टर्न, गुड टर्न का मतलब होता है एहसान करना। गुड टर्न, एहसान करना। व्हाट आर डॉक्टर्स वांट, एक डॉक्टर को क्या चाहिए होता है, एक डॉक्टर क्या चाहता है। आई सेड, मैंने कहा, इस प्रैक्टिस, उसको तो प्रैक्टिस चाहिए। ही शैल हैव मी, उसके पास तो मैं हूँगा। तो उस एक डॉक्टर क्या चाहता है कि वो प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस से उसे क्या मिलता है, तजर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। और एक डॉक्टर के पास जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है वो इतना ही ज़्यादा जो है जाना माना जाता है।
तो उसने कहा मैं तो वाकई एक एसिड भी हूँ और उस डॉक्टर के पास जाऊँगा अपने दोस्त के पास तो उस पर मैं एहसान कर दूँगा। उसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कितनी सारी बीमारियां हैं और ये बीमारियां जो है एक तरह से डॉक्टर के लिए और मेडिकल स्टूडेंट के लिए असासा हैं।